नामा लागई हो बाबू हो छत बाबी छतर गुड़िया छतर गुड़िया छतर गुड़िया छतर गुड़िया भैया के जवाब दे भाई क्या ओ बाबी माता छोरिए का भागत भगवान छतर गुड़िया ए बाबी माता हो छोरिए का भागल भैया भैया छतर गुड़िया ए छोरी भागला छोटा का तू लरू भैया छतर गुड़िया मेरे भाई तुम्हारा यह हालत देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आज तुमने वह काम करके दिखाया है कि अपनी भाभी मां के लिए वह शंख मलमल महल को छोड़ करके तुम अपनी भाभी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ता मैं धन हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु अगर किसी भी जन्म में भाई देना तो तुम जैसा भाई मैं धन हो गया बाबू। ए भैया न जाने वह अभागी जैसन बहन वह कुलचनी जैसन बहन संसार में किसी भाई को नहीं देना चाहिए। न जाने वह चंडाली ने अपने भाई की शरीर पर से एक एक वस्त्र उतार लिया चंडाल ने और भाभी माँ की साड़ी उतार कर भाभी माँ को एक से एक कोरा बरसाया क्या और हाथ में थाली थमा दिया। इस समाज के बीच में भीख दूध मांग कर खाया और अपने भाभी माँ को खिलाया। छतर गुड़िया तुम्हारे भाभी को मैं ढूंढ लिया हूँ। क्या भाभी? तुम्हारा भाभी भी है। क्या भाभी? हाँ छतर गुड़िया क्या है भाभी माँ? एक बार देखने के लिए चाहता हूँ। आये ये कबेरा आबा ये रानी है, सिगदारा यही बाजा से याबा देवर मिला लहे आजू वही के दिन मीना। छतर गुड़िया छतर गुड़िया यह देखो तुम्हारा भाभी तुम्हारा सामने खड़े हैं। भाभी माँ भाभी न जाने तो अपनी दीवर को कहाँ छोड़ कर चला गया था। बना बना खो जाई राइया बानी के ये गलवा भाभी है बहानी के गला
छोरी बागला देवरा छतरगुड़िया अब जितने भी कष्ट से जो होना था हो गया छतरगुड़िया। भाभी छतरगुड़िया अब तुम्हारा भाई 12 बरस की बाद श्री राजपुरम से लौट के आया है। छतरगुड़िया भैया अब मैं आ गया हूँ मेरे भाई। अब तुम्हें जितने भी कष्ट थे वह दूर चले गए हैं। अब तुम्हारा भाई इस महल में रहेंगे और जिस तरह से तुम्हें तरपा तरपा के मारा है उसी प्रकार मैं भी करूंगा उसके साथ। हे भैया न जाने चंडाली को जरा से भी दया नहीं आया, मार धक्के से घर से निकाल दिया। बादला कई बेईमानमा हाँ छतरगुड़िया वो दूसा मनिया क्यों न भैया भाई मनिया से भैया फांसी डाल दे, फांसी डाल दे, चुप न तू। चला भैया अपन छतरगुड़िया छतरगुड़िया इधर सुनो। तुम इतना रोते हो हमारे सामने बाबू। चुप हो जाओ भैया। महारानी हाँ स्वामी ये बताओ जिस बालक के लिए तुम यह महल छोड़ करके बन बन तुम भटक रही है हाँ स्वामी जी। वह पुत्र कहाँ है महारानी? स्वामी जी पुत्र नहीं हुए, पुत्र नहीं हुए? हाँ स्वामी जी। डगरीन माँ ने बोले तुम्हारे कोख से पुत्री जन्म लिए हैं। क्या महारानी? हाँ स्वामी जी। माँ देवी दुर्गे का वचन खाली नहीं जाते हैं महारानी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे औग्र से एक पुत्र पैदा लिया है। क्या? हे भैया जब हम जिस समय डगरीन ने बोला बाबू बच्चे के लिए थोड़ा आग की अवस्था होता है जंगल में, जाओ थोड़ा सा आग ले आओ, मैं उस समय डगरीन की बातों पर आग लेने के लिए गया। जब आग लेके आया उस समय भाभी ने मुझे भोजन के लिए भेजा, तो भाभी ने बोला देवर जी आज मेरी कोखों से या जंगल में पुत्री ही जन्म लिया है। कर्म क्या सब खिलाव करे छिए डगरीन के। छतरगुड़िया हाँ भैया। क्या वो डगरीन को पहचानते हो? उसका घर देखा है तुम? हाँ भैया मैं ही स्वयं बुलाने के लिए डगरीन को गया था। चलो छतरगुड़िया यहाँ से उस डगरीन के पास। चला 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 तो भैया हो डगरीन दुआरिया हो जइबे, हे डगरीन दुआरिया हो जइबे, हे झुमी गलिए हो डगरीना दुआरिये नारे। मालिक हसन एना जे सब गोरा जब हो तो डर से नहीं बोल सके छे। तीनों गोरा छुप जा। अच्छा आ बाबू छतरगुनिया ओरा बोले थे हेलो हाँ आ तब हेलो। फरार सुनाइबे अपना के। ठीक है। और आइए आइए आप हैं विजेंद्र, आप हैं विजेंद्र ठेकेदार का पोता लभिलांश कुमार, जो पूरे परिवार के मिलन पर संधार एक बन के नवादे हैं। नवाजने के लिए हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए यहाँ पर पूरे परिवार के मिलन हो चुका है।
यह कार्यक्रम को मैं यही से समाप्त करता हूँ और लेके चलता हूँ 2-4 संगीत और चित्रहारों की दुनिया में।